अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैडिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः सत बंदन अभिनंदन। अभी जो प्रेजेंट में वीडियो हम लगातार तैयार कर रहे हैं वह नक्शा से रिलेटेड वीडियो है और नक्शा में खेसरा नंबर डालने, खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर, नक्शा में प्लॉट नंबर डालने के लिए जो प्रायोगिक कुछ रूल हैं उस रूल को हम यहां स्पष्ट कर रहे हैं। नक्शा पर 3 वीडियो तो पिछले क्लास में बन चुका है और चौथा 3 वीडियो में अलग अलग तीनों रूल को बताया गया है और चौथा रूल लेकर हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले कि नक्शा में खेसरा नंबर डालने, नक्शा में खेसरा नंबर डालने के प्रायोगिक नियम 4। अब यहां चौथे प्रायोगिक नियम की हम चर्चा करेंगे और ये चौथा प्रायोगिक नियम क्या है उसको लिख लेते हैं। ये चौथा क्या है? नक्शा में बने अत्यंत छोटे प्लॉट में, अत्यंत छोटे प्लॉट में बिंदु का चिन्ह देकर, बिंदु का इस तरह का बिंदु होता है, बिंदु का चिन्ह देकर उसके बगल के बड़े प्लॉट में बिंदु के साथ उस छोटे प्लॉट का नंबर लिखना चाहिए। अब मैं इसी बात को नक्शा पर स्पष्ट करूंगा। ये नियम 4 कहता है कि नक्शा में बने अत्यंत छोटे प्लॉट में बिंदु का चिन्ह देकर, उस प्लॉट में केवल बिंदु का चिन्ह देना, बिंदु का चिन्ह देकर उसके बगल के बड़े प्लॉट में बिंदु के साथ छोटे प्लॉट का नंबर लिखना चाहिए। और इसी बात को अभी स्पष्ट हम करेंगे और दिखा देंगे वो मैप बनाकर कि कैसे उसमें बिंदु के साथ हम लिखते हैं। जब आपको लिखने आ जाएगा तो अपने मैप में इन चीजों को, इस खेसरा नंबर को खोजने का ज्ञान भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैप की बात आती है तो सबसे पहला काम नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन ये उत्तर हो गया और यहां पर मौजा का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, राजस्व थाना,
पुलिस थाना, पैमाना, अंचल, जिला, नक्शा बनाने की ईस्वी, नक्शा बनाने की ईस्वी, और सीट नंबर भी लिख सकते हो या चादर नंबर, चादर नंबर। ये इतनी बात है, और इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, लेकिन कम से कम इतना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना चाहिए। तो चलिए एक मैप बना ले आपके सामने, एक मैप बना लेते हैं। और इस तरह से किसी खेसरा का, किसी मौजा का एक मैप हमने तैयार कर लिया, और इसी में जो रूल हमने लिखा है उस रूल को फॉलो करते हुए हमको आगे का काम करना है। रूल क्या है? ये सारे रूल को जब आप जान लोगे तब आपको ये रूल का प्रैक्टिकली बात हम बता रहे हैं। अब यहां लिखा कि नक्शा में बने अत्यंत छोटे प्लॉट में बिंदु का चिन्ह देकर उसके बगल में, बगल के बड़े प्लॉट में बिंदु के साथ छोटे प्लॉट का नंबर लिखना चाहिए। चलिए पहले तो डायरेक्शन लिख ले। उत्तर है, दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। ये नक्शा हमेशा ज्ञान होना चाहिए डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है तो आप अधूरे हो। चलिए ये स्टार्टिंग है नंबर 1, और यहाँ एंडिंग नंबर है आपका, थोड़ा सा बड़ा ही दिखा दे, कारण कि ये छोटा में लिखेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो बड़ा ये 2000 नंबर तक ये खेसरा है किसी गांव का, यानी पूरा 2000 नंबर है, एक नंबर से लेकर 2000 तक। लेकिन अब इसमें हम जो रूल लिखा उस रूल को हम देख लेते हैं। अब चलिए कुछ नंबर देते हैं। मान लो कि यहां पर 1600 का रेंज चल रहा है। चलिए लिख दिया 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, और यहां इसी प्लॉट में हमने देखा कि एक छोटा सा प्लॉट है, इस तरह से एक छोटा प्लॉट है, ये बना। अब इसमें अगर ये 1605 है तो ये 1606 होगा, या ई 1605 है तो ई 1606 होगा, कोई एक तो होगा। इस छोटे प्लॉट में 1605 या 6 लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि एक बिंदु चिन्ह दे देते हैं बंधु। देखो इस तरह से बिंदु हमने दिया, इसमें बिंदु चिन्ह दे दिया, और जब बिंदु चिन्ह दिया तो बिंदु चिन्ह के बाद यहां पर एक बिंदु चिन्ह फिर यहां लगाए और लिखे 1605, लिख दिया 1605, लिख दिया 1605 लिखा, और उसके जस्ट नीचे लिखा 1606। अब देखो इस प्लॉट में दिख रहा है कि 2 नंबर दिया, ऐसा आपके भी मैप में होगा, इसलिए मैं इसको बारीकी से ले रहा हूं। आपके मैप में भी होगा, लेकिन ये बात ध्यान देना क्या है कि तो प्लॉट बहुत छोटा है,
इसमें तो 1605 नहीं लिखा जा सकता था, तो हम बिंदु दे दिया, इसमें बिंदु एक लगा दिया और इसका नंबर बिंदु के साथ, उसके माथे पर बिंदु है, अब बिंदु के साथ लिख दिया 1605। इसका मतलब है कि 1605 वाला जो प्लॉट है ये छोटा प्लॉट है। 1606 में तो बिंदु नहीं लगा हुआ है, बाकी जो एरिया बचा हुआ है ये 1606 तीसरा नंबर का प्लॉट है, ये पूरा का पूरा है। आज छोटा प्लॉट जो है ये 1605। अगर मान लो कि ये बात नहीं आई तो फिर आगे बढ़ जाए और मैं बता दूं आपको, यहां पर एक छोटा प्लॉट है, एक छोटा प्लॉट है भाई, यहां पर भी। अब यहां एक छोटा प्लॉट है, तो इसमें क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि बिंदु चिन्ह दे देंगे। और जब बिंदु चिन्ह दे देंगे तो हम बिंदु के साथ इस प्लॉट का नंबर लिखेंगे 1607 लिख दिया 1607। अब विदाउट बिंदु, जहां बिंदु नहीं, इस प्लॉट का नंबर लिखेंगे 1608 लिख दिया। अब इसमें दो नंबर आ गए। अब ये बिंदु के साथ जो नंबर है 1607 ये छोटे प्लॉट का नंबर है, और आज जो लिखा हुआ 1608 ये रेस्ट है, जो इसका ये छोटा प्लॉट काट के जो रेस्ट बड़ा सा प्लॉट है, इस प्लॉट का 1608 नंबर। अब यहां फिर 1609 हो गया, 1609, 1610, 1610, 1611, 1611, 1612। अब देखो मैं एक बात बता दूं, यहां 1612 लिख दिया, 1612। अब 1612 है, इसमें एक छोटा सा प्लॉट कटल है। अब छोटा सा प्लॉट कटा है जो किसी दूसरे आदमी का था, यहां पर एक पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिया हमने, और इस कारण कि इसमें तो नंबर नहीं, 1613 नंबर इसमें नहीं लिखा जा सकता, तो यहां पर बिंदु पहले डालेंगे और तब उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 1613। अब देखो ये बिंदु के साथ 1613 लिखा, ये बिंदु के साथ जो 1613 हम लिख रहे हैं, ये छोटे प्लॉट का ये नंबर है 1613 और बड़े प्लॉट का नंबर है 1612। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आपके मैप में, और इसको आप बारीकी से देखेंगे कि बिंदु के साथ एक प्लॉट में बिंदु है और बिंदु के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो छोटे प्लॉट का नंबर है, आप बिल्कुल बिंदु से अलग हटकर जो नंबर लिखा हुआ वो बड़े प्लॉट का नंबर है। और यही दर्शाता है कि नक्शा में बने अत्यंत छोटे प्लॉट में बिंदु का चिन्ह देकर उसके बगल के बड़े प्लॉट में बिंदु के साथ उस छोटे प्लॉट का नंबर लिखना चाहिए, जैसा कि हमने लिखकर आपको बताया भी। हमको लगता है कि ये आपको समझ में आ गई होगी, ये बात, ये रूल समझ में आ गई होगी। ये रूल समझ में आ गई तो क्लास बेहतर हुआ, ना समझ में नहीं आए तो क्लास मेरा खराब हो गया, या तो हम में कहीं ना कहीं कमी है जिस वजह से आप नहीं समझ रहे हो। तो एक और मैं बता दूं, एक और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को समझने में देर लगती है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं 1613 है और 1614 यहां पर आ गया, 1614 है, और 1614 के बाद 1615 इसमें ले, ये भी एक छोटा सा प्लॉट कटा हुआ है, इधर से कटा हुआ है। चलिए किसी से साइड से कटा हो सकता है, तो 1615 अगर ये छोटा प्लॉट है तब बिंदु के साथ हम लिखेंगे 1615 और 1616 लिखेंगे, 1616 लिखेंगे इस बड़े प्लॉट में। यहां बिंदु है
तो इस बिंदु के साथ हमने लिखा 1615। तब आप समझना कि नहीं, ये 1615 इस छोटे प्लॉट को इंगित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस छोटे प्लॉट को, छोटे प्लॉट में बिंदु है, इस बिंदु को उठाकर यहां बिंदु दिया और 1613 लिखा। इसका मतलब इस छोटे प्लॉट का नंबर 1613 है। फिर यहां भी उसी तरह से बिंदु के साथ 1607 लिखा हुआ है, तो छोटे प्लॉट को हम 1600, तीसरा नंबर ये 1607 छोटा प्लॉट है, और यहाँ बिंदु के साथ 1605 लिखा हुआ है। तो हम समझेंगे कि ये छोटे प्लॉट में जो बिंदु दिया हुआ है, ये छोटा प्लॉट का तीसरा नंबर है, या प्लॉट नंबर है 1605। अब आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, इस रूल को हमने बता दिया। फिर नेक्स्ट रूल के साथ हम आपके साथ प्रेजेंट होंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना है, कभी कभी हम ये बताते हैं तो कुछ नक्शा के कुछ रूल छूट जाते हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगा, और इसलिए कि मैं इस रूल पर ज्यादा फोकस कर रहा था, रूल पर ज्यादा फोकस, लेकिन नक्शा पूरी तैयार नहीं। डायगोनल स्केल बनाना मत भूलेंगे। एक मैं वो रूल 3 पढ़ा रहा था, उसमें डायगोनल स्केल हमने बनाया नहीं। अब नहीं बनाया तो इसका मतलब यह नहीं, भूल हो गई, छूट गया। आपसे नहीं छूटना चाहिए। अब हमसे धोखा हो गई, इसका मतलब कि आपसे भी धोखा हो जाए, ये उचित नहीं है। तो डायगोनल स्केल जरूर बना देना, तभी नक्शा पूरा माना जाएगा। एक बना देना। हमसे रूल 3 में हमने भूल किया जो नहीं बना, और इसके लिए माफी चाहेंगे। आप नीचे अपना जो कहीं नोट किया है उसमें जरूर बना लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 2-2 इंच का है, और इस तरह से डायगोनल स्केल का ये 10 पार्ट इसमें होता है ना, और इधर से भी 10 पार्ट होता है। और इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा, लिखिएगा 16 इंच, 16 इंच बराबर 1 मील, इस तरह से। ये इतना ही लिखना, दूसरा कुछ करना नहीं है। और ये आपने लिखा और ये इसको समझा, तो ये नक्शा का पूरा डायग्राम हो गया। यहाँ बट्टा नंबर अगर मिल रहा है, उसमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और मिल गया तो बट्टा नंबर भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप दर्ज करें। ये आपके लिए लाभप्रद और कामयाब होगा। तो चलिए मैं बताऊं कि एक एक रूल को हमने दिखा दिया, यहाँ समझा दिया। तो अगर ये समझ में आ गई, ये मैप आपके लिए लाभप्रद रहा, ज्ञानवर्धक रहा, उपयोगी रहा, जीवन में इसका इस्तेमाल अगर कर सकते हो, आपके लाइफ में 4 चांद लगा रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल 1 शशि भूषण कुमार और चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि डेली हमने ठान लिया है कि एक वीडियो प्रतिदिन जाएगा। आज अगर इस पर जाए तो दूसरे दिन दूसरे चैनल पर जाए, अनेक क्रम से वीडियो डालें। और साल के 365 दिन हमारी कोशिश होगी कि 365 दिन कंटिन्यू वीडियो डलता रहे। अब रेयर केस में हम अस्वस्थ हो जाएं, किसी वर्क में फंस जाएं, तो उस कंडीशन में वीडियो बाधित हो सकता है। नहीं तो हमारा मिशन है कि लगभग इंडिया के हर कोने में एक लोगों को हम इसके संबंध में बारीकी से बताएं और वहां तक ज्ञान पहुंचाने का हम कोशिश करें। और आप लोगों की दया है, दुआ है, आशीर्वाद है, हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ आप भी आगे बढ़ रहे हो। तो चलो अब यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।